हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेटवर्क इंटरनेट और के नेटवर्क इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, विच इज़ द रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम। इसका मतलब यह पूछा जा रहा है कि नेटवर्क रेफरेंस टूल को समझने के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम पाया जाता है जिससे कि कम्युनिकेशन को एक दूसरे के बीच किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OSI मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड डिफरेंट प्लेसेस। मतलब हम कंप्यूटर को कनेक्शन को डिफरेंट प्लेसेस में कैसे लोकेट कर सकते हैं। इसका आंसर है सी नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, प्रश्न 3 देखते हैं, विच टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिज ऑफ लाइनर बस एंड स्टार्ट ऑफ पेज। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो सी ट्री। आप देख पा रहे हो कि मतलब यह पूछा जा रहा है कि लाइनर बस एंड स्टार टोपोलॉजीज को जो कनेक्शन करने वाला क्या है। ऑप्शन नंबर सी ट्री है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स कंटेंट इन द कैटेगरी 5 UTP केबल। यह पूछा जा रहा है कि 5 UTP केबल में कितने प्रकार के पेयर्ड वायर का प्रयोग किया जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 4 प्रकार के वायर्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे देख पा रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाय द कैटेगरी 5 UTP केबल में मैक्सिमम स्पीड या सबसे अधिक की स्पीड क्या पकड़ती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 100 MB/s का चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट्स मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। यानी कि लाइट वेव्स में जो है लाइट वेव्स को जो मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, किस केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन हो गया डी नंबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है जो कि मैसेज को लाइट वेव्स को स्थानांतरित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच डिवाइस इज इंस्टॉलेड इन सब्सक्राइबर्स टेलीफोन लाइन टू एलो बोथ ADSI एंड रेगुलर वॉइस सर्विसेज टू बी। यानी कि टेलीफोन में जो सेम टाइम पर 2 वॉइस को यूज करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। MODEM का उपयोग किया जाता है। MODEM का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसफर डाटा। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसफर डाटा बिटवीन नेटवर्क इंटरफेस। मतलब नेटवर्क इंटरफेस में OSI मॉडल का कौन सा लेयर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन उसका लेयर 4 उपयोग किया जाता है, चौथा लेयर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट एलॉन्ग विथ डाटा लिंक लेयर। मतलब बहुत सारी डिवाइसों में जो है मल्टीपल लेयर को कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मल्टीपल लेयर को कनेक्ट करने के लिए बी ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच डिवाइस इज यूज्ड टू एम्पलीफाई और रीजनरेट डिजिटल सिग्नल रिसीव वाइल सेंडिंग देम फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ अ नेटवर्क इनटू अनदर। मतलब एक नेटवर्क को रीजनरेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी है, रिपीटर का उपयोग किया जाता है। रिपीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच डिवाइस मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल टू इनकोड डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड डिमोड्यूलेशन कैरियर सिग्नल टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क। यानी कि टेलीफोन नेटवर्क में, यानी आप देख पा रहे हो कि टेलीफोन नेटवर्क में जो है जो नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए कौन सा सिस्टम पाया जाता है। इसके लिए MODEM पाया जाता है। ठीक, और 12 क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हो, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट वन नेटवर्क विथ अनदर नेटवर्क दैट यूजेज डिफरेंट प्रोटोकॉल। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर, यानी गेटवे प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 13 का आप देख पा रहे हो कि विच डिवाइस फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा प्रदान करने वाला, यानी कि नेटवर्क देने वाला जो कौन सी डिवाइस है, तो वो राउटर है। ये तो आपको भी पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि डाटा पैकेट को कंप्यूटर नेटवर्क को फॉरवर्ड करती है। ये राउटर आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड 10 बेस T केबल। 10 बेस T केबल का जो स्पीड कितना है, यह पूछा जा रहा है। अधिकतम स्पीड कितना है, तो इसका आंसर है 10, यानी 10 MB/s, 10 MB/s। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे, विच टाइप ऑफ केबल इन यूज्ड इन 10 बेस FL केबल स्टैंडर्ड। 10 FS केबल स्टैंडर्ड में किस प्रकार का केबल यूज किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द 100 बेस TX केबल। 100 बेस TX केबल का जो स्पीड है वो पूछा जा रहा है। तो इसका
आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है 100 kb/s चलता है इसमें, 100 kb/s। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 के देखेंगे, विच इज़ द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर कैटेगरी 5 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। विच इज़ यानी एक कनेक्टर कैटेगरी 5 में अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबलिंग में किसका उपयोग किया जाता है, तो 17 का आंसर है डी नंबर RJ45 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स आर देयर इन कैटेगरी 1 UTP केबल, यानी 1 UTP केबल में कितने प्रकार के जो वायर्स के पेयर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के जिसमें एक प्रकार का वायर्स या पेयर पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे होगे, विच इज एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट टू ड्राइव ईमेल रिमोट सर्वर ऑफ IP कनेक्शन। ठीक, IP कनेक्शन में एक ईमेल को प्राप्त करने के लिए मतलब किस सर्वर का उपयोग किया जाता है, किस लेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का उपयोग है ऑप्शन नंबर, इसको POP का उपयोग किया जाता है, POP का उपयोग किया जाता है, आप देख पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आप इसको 20 मानो या फिर लेवल 3 का 1 मानो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। विच लेयर इन OSI मॉडल प्रोवाइडेड ट्रांसफर द डाटा बिटवीन एंड यूजर्स। ठीक, ये पूछा जा रहा है कि OSI मॉडल जो है डाटा को अपने एंड यूजर को कैसे प्रोवाइड करता है। ठीक, किस लेयर के माध्यम से प्रोवाइड करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग किया जाता है।